सातवां शरीर जो हमारा है उसे हम बॉडीलेस बॉडी कह सकते हैं। इसे निर्वाण काया कहा गया है। इस शरीर का जो चक्र है सहस्त्रहार चक्र है। इसे सहस्त्र दल कमल से पुकारा गया है। जब ऊर्जा इस चक्र में प्रस्फुटित होते हैं तो ऐसा लगता है जो कि सहस्त्र दल कमल एक साथ खिल गया है। गहन ऑर्गेज्म के अनुभव होते हैं यहाँ पर आकर। वो जो हम बुद्ध के मस्तिष्क पर वो जो मुकुट देखते हैं उसमें छोटे छोटे क्राउन बना हुआ है। तो वो जो क्राउन है उसकी संख्या 1000 है, यानी सहस्त्र दल कमल जो खिला है, फ्लावरिंग हो गया है, वो उसका काउंटिंग दिखा रहा है। मनुष्य एक फूल है। जब ऊर्जा इस सहस्त्र दल कमल में सहस्त्रार चक्र में आता है तो यहाँ आकर एक फ्लावरिंग होता है, जैसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल एक साथ खिल गया हो। और खिलने की जो आनंद है उसका जो अपरिसीम रूप से जो अनुभव है सो गहन ऑर्गेज्म का अनुभव महसूस होता है। जब साधक छठा शरीर में आ गया है, छठा शरीर में आकर उसकी तीसरी आंख सक्रिय हो जाता है। अब वह ब्रह्म हो गया है। यही घोषणा भीतर से आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब ये टोटल एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। ये जो ब्रह्मांड की ये फैलाव है ये टोटल हो गया है। इसको ऐसे समझे जैसे एक कमरा है। कमरा जो है तो कमरा क्या है? ये जो स्पेस है, विराट स्पेस, सीमा रहित, जिसे सीमा में नहीं अंकन किया जा सकता है, उसको हम चार दीवारी से चारों ओर घेर कर एक रूप देते हैं, वही कमरा हुआ। और कमरे के भीतर जो जगह हुआ उसे हम कमरापन कह सकते हैं। उसमें बहुत सारे वस्तुएं रखी हैं, टीवी है, रेडियो है, फर्नीचर है और उपयोगी वस्तुएं हैं, पंखा है, बहुत कुछ है। तो अभी जो कमरा में हम रह रहे हैं तो कमरा में तो हम जब रह रहे हैं, या कमरा का अगर मान लो कोई अपना व्यक्तित्व हो तो कमरा क्या समझेगा? कमरा के अंदर जितनी सारी वस्तुएं हैं वह उसके व्यक्तित्व का अंश होगा। कमरा के अंदर जो स्पेस है उसी को वो अपना स्पेस मानेगा, जबकि ये कमरा का वास्तविक स्पेस नहीं है, ओनली परिकल्पना है। कमरा 10 फीट का हो सकता है, 100 फीट का हो सकता है, 50 फीट का हो सकता है, जितना स्पेस वो ग्रहण कर सकता है। या अपनी दीवार गिरा दे तो पूरे स्पेस के मालिक हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें से मैं सारी वस्तुएं निकाल लूं तो अब कमरा में शुद्ध स्पेस बचा है। अभी हम उसे कमरा कहेंगे, लेकिन कमरा के चारों दीवारें चारों ओर से गिरा दें तो कमरा शुद्ध स्पेस बचा है। तो जब साधक अपने पहले शरीर के पार जाता है, दूसरे शरीर को पार जाता है, तीसरे शरीर को पार जाता है, चौथे को पार जाता है, पांचवें को पार जाता है, छठे को पार जाता है, छठे के पार आकर यानी कमरा के अंदर जो चारों ओर उसको दीवार जो घेरा था वो शून्यता को, उसने उसको गिरा दिया। अब जो कमरा के भीतर और बाहर जो स्पेस था, तो कमरा की दीवार के कारण उस स्पेस को हम कहते थे ये कमरा के अंदर का स्पेस है और ये कमरा के बाहर का स्पेस है। दोनों स्पेस में वो दीवार के कारण मुझे ये एक डिफाइन करना पड़ता था, बल्कि कमरा के बाहर के स्पेस और कमरा के भीतर के स्पेस में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही था। कमरा में भी था तो कमरा के आर पार स्पेस जा रहा था, और कमरा के बाहर भी है तो वो स्पेस आर पार जा रहा है। दोनों बटा हुआ नहीं था। बटना हमारी मानसिक अवस्था था। हम समझते थे ये कमरा का स्पेस है और कमरा के जो बाहर की स्पेस है जो बाहर का स्पेस है। ये हमारी मान्यता के कारण था। वास्तव में रियलिटी में वो बटा हुआ नहीं था। जब हम दीवारें गिरा दिए तो वो अपने मूल रूप में प्रकट गया। मूल रूप में वो तब भी प्रकट था, लेकिन कमरा की दीवारें के कारण जो है सो हम उसे नहीं देख पा रहे थे। तो जब हम अपने पांचवें शरीर से बुद्ध काया से अतिक्रमण करके हम छठवें में जाएंगे तो पांचवें में जब साधक पर आता है तो मैं का भाव विदा हो जाता है, ईगो का भाव विदा हो जाता है, हूँ का बोध उसे रहता है, अस्मिता का बोध रहता है। जब इसको भी पार जाता है छठा में, तब उसे अस्तित्व का बोध होता है, सचनेस या इजनेस का बोध होता है। यानी ये जो ब्रह्मांड
ये जो ब्रह्म का विस्तार है अनंत, उसका बोध एक साथ होता है, क्योंकि वो अपना दीवाल गिरा दिया है। अब कमरा की जब दीवार गिर जाएगा तो अब कमरा और कमरा के बाहर के स्पेस को हम अलग अलग नहीं बांटेंगे। जस्ट लाइक ऑल्सो ये चारों ओर से घिरी हुई जो विशाल आकाश है, ये जो शून्यताएं हैं, यही उसको महसूस होने लगता है छठा पर। तो ये अस्थि का बोध हो गया, इसे हम तथाता कहें, सचनेस कहें, इजनेस कहें, अस्तित्व का बोध प्रगाढ़ हो गया। अब साधक के पास समस्या है जो कि इसका कैसे अतिक्रमण करें। अब मैं बाहर जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब तो कोई बचता भी नहीं है ना, पूरे को मैं घेर लिया हूँ, क्योंकि उसका जो 6 बॉडी है, जब 5 बॉडी और 6 बॉडी के बीच एक मिलन होता है, एक समाधि घटता है। गहन ऑर्गेज्म हमेशा 2 शरीर को मिलने के बाद जो है सो गहन ऑर्गेज्म का अनुभव होता है। पहला शरीर दूसरा शरीर जब आपस में मिलता है तो एक गहन ऑर्गेज्म का अनुभव होता है। फिर दूसरा शरीर तीसरा शरीर आपस में मिलेगा तो गहन ऑर्गेज्म का अनुभव होगा। फिर तीसरा और चौथा मिलता है तो गहन ऑर्गेज्म का और ज़्यादा ऑर्गेज्म का अनुभव होगा। फिर चौथा और पांचवा जब मिलेगा तो वह भी गहन ऑर्गेज्म का अनुभव होगा। और पांचवा और छठा जब मिलेगा, जितने सिस्टम शरीर आपस में एक यूनिट का निर्माण करता है, 2 शरीर आपस में मिलकर, तो उसे हम समाधि कहते हैं। समाधि जैसे संध्या का क्षण होता है, ना उसे दिन में काउंटिंग किया जाता है, ना उसे रात में काउंटिंग किया जाता है, क्योंकि संध्या का क्षण का मतलब हो गया कि सूरज अभी अस्त हो गया, यानी पृथ्वी पर से सूरज अपनी प्रकाश समेट लिया है और रात का अभी आवागमन नहीं हुआ है। दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो संध्या काल का समय है, न दिन है न रात है, उसे ही संध्या कहते हैं। इन दोनों के बीच जो ये संध्या काल का समय है, इसी क्षण एक शरीर दूसरे शरीर से मिलते हैं, तो वो समाधि का अनुभव होता है। तो जितने शरीर सिस्टम शरीर आपस में मिलेंगे, समाधि का उतनी गहन बोध होगा। तो जब पांचवा शरीर और छठा शरीर आपस में एक यूनिट का निर्माण करते हैं तो एक गहन समाधि का अनुभव होता है। वहाँ शरीर का बोध नहीं रह जाता है, वहाँ मन का बोध नहीं रह जाता है, वहाँ एग्जिस्टेंस का बोध रहता है, समय और काल की परे की घटना। वो एक विशाल शून्यता, गहन ऑर्गेज्म, गहन आनंद का बोध होता है। अब इसको पार जाऊं तो जाऊं, ये कमरा है, कमरा के बाहर स्पेस है तो मैं निकल सकता हूँ इस बाहर के स्पेस में, लेकिन होल स्पेस अब मैं हो गया हूँ, टोटल ब्रह्म हो गया हूँ। जो उसकी जो विस्तार है, ब्रह्म का मतलब ही होता है जो उनकी फैलाव है, जो बढ़ रहा है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अभी जो आइंस्टीन का ये थ्योरी आया था बिग बैंग का, उसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मांड प्रति क्षण फैल रहा है, यानी ये क्षण ये जितना बड़ा ब्रह्मांड है, अगले क्षण दुगुना हो रहा है, तीसरे ही क्षण उसका दुगुना होता है, चौथे ही क्षण उसका दुगुना हो, ये फैल रहा है। यानी एक हवा का गुब्बारा है और गुब्बारा में जैसे हवा भरा जा रहा है तब वो गुब्बारा फैल रहा है, तो गुब्बारा का एक सीमित सीमा होगा जहाँ पर हवा वो लोड नहीं ले सकता है या नहीं भरा जा सकता है, तो गुब्बारा वहाँ आकर जो है क्रश कर जाएगा, फट जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड का जो फैल रहा है, तो ये का एंटी कोई तो ब्रह्मांड है नहीं जो इसका सीमा होगा जहाँ आकर रुकेगा, तो ये कब तक फैलता जाएगा इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। जैसे ये गेंद जमीन पर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, या जमीन में जो है सो उभर खाबर जमीन है, जो गेंद को जो वेग है उसमें अवरोध पैदा करता है और गेंद को वेग को कम करता है। लेकिन गेंद को अगर हम ऐसी स्पेस पर फेंकें जहाँ न ग्रेविटेशन फोर्स हो और न कोई अवरोधक क्षमता हो, तो गेंद उसी वेग से लगातार चलता रहेगा। तो ये जो फैलता है तो कोई एंटी अस्तित्व है ही नहीं जो इसको कहीं रोकेगा, तो ये लगातार फैल रहा है। तो यहाँ उसे उपनिषद जो है इसे 2 संज्ञा देते हैं, संभूत ब्रह्म, असंभूत ब्रह्म। संभूत ब्रह्म जो अभी एग्जिस्टेंस अपने चरम रूप से फैलता ही गया है विभिन्न आयाम में, तो ये संभूत हुआ है। असंभूत यानी बिंदु स्वरूप, अभी बिंदु हुआ है नहीं, होने के है, अभी वह प्रकट भी नहीं हुआ है, अब उसमें सारी पोटेंशियल क्षमता है, उसे वो असंभूत ब्रह्म कह रहा है। तो ये टोटल एक साथ साधक को जो है सो एग्जिस्टेंस का बोध हो रहा है। तो अब साधक इसका अतिक्रमण करेगा तो करेगा कैसे, उसको तो मालूम ही नहीं होता है जो मैं इसके पार कैसे जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। अब यहाँ बड़ी कठिन है, यहाँ चाहे तो जन्मों भी लग सकता है, लेकिन यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा। हम किसी चीज़ को जब जानते हैं
तो जानते हैं तो किसी चीज़ के रिलेटिविटी थ्योरी के कारण जानते हैं, सापेक्ष में जानते हैं। प्रकाश है तो अंधेरा के पृष्ठभूमि पर प्रकाश, मृत्यु है तो जीवन के पृष्ठभूमि पर मृत्यु है, दुख है तो दुख है तो सुख की पृष्ठभूमि पर दुख है, बीमारी है तो स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि पर बीमारी को जाना जा सकता है। अगर एक ही चीज़ हो, प्रकाश ही हो, तो प्रकाश को जाना नहीं जा सकता है। जैसे पृथ्वी गति में है तो गति के विरुद्ध एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा कयास पृथ्वी का कोई सेंटर नहीं है जिसके सापेक्ष में इसको देखा जाए तो ये पृथ्वी का गति मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो विपरीत होना चाहिए। विपरीत के बिना हम किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते, उसके सापेक्ष में भी उसको जाना जा सकता है। तो विराम के सापेक्ष में ही गति को जाना जा सकता है, या गति के सापेक्ष में विराम को जाना जा सकता है। तो ये पूरे एग्जिस्टेंस हो गया, इसके पार जाएगा तो जाएगा कहाँ, कैसे इसको क्रॉस करेगा। लेकिन ये अस्तित्व है, उसके अपनी अस्तित्व का पूरा बोध हो रहा है। एक साथ जो है सो ये चराचर ब्रह्मांड जो है और ये जो ब्रह्म का विस्तार है उसका बोध हो गया, चेतना उसकी फैल गया है। चांद सितारों और उसकी बीच में अब दूरी नहीं रह गया, एक ही हो गया है। यहीं पर रमन महर्षि जो है सो एक साधना कर रहे थे और साधना के दौरान जो है सो इतना एक हो गया कि चांद तारे उनके मस्तिष्क में घूम रहा था, उनका मस्तिष्क इतना विशाल हो गया। वो एक परिकल्पना है, भगवान शिव और पार्वती के बीच विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र में बात हो रहा है। उसमें उसने एक विधियाँ दी है, अपने आप को आकाश शरीर जानो और प्रोजेक्शन करो, जैसे चांद सितारे सूरज सब कुछ को समावेश करो। अभी हम अपने भीतर सबको काट दिए हैं, शरीर की सीमा रेखा में जो स्पेस है उसी को अपने को समझ रहे हैं। उसमें ये भी मेरी मान्यता के कारण हो गया है, और इस मान्यता को जब हम बदल कर दूसरी मान्यता रखेंगे तो दूसरी भी मान्यता वहाँ पर काम करना पड़ेगा। हम जो भी हुए हैं अपनी मान्यता के कारण हुए हैं। तो छठवां शरीर में साधक जो है सो ब्रह्म हो गया, टोटल उसकी कॉस्मिक का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ भी बोध हो रहा है किसी के सापेक्ष में, अस्थि है, अस्तित्व है, अस्तित्व का बोध हो रहा है। लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस के पृष्ठभूमि पर अस्तित्व का बोध है, अनास्तित्व के पृष्ठभूमि पर अस्तित्व का बोध हो रहा है। अपने का बोध जो है यहाँ अस्तित्व रूप में जो से महसूस हो रहा है, तो इसके पार जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसको जाना है। तो इसी पृष्ठभूमि को जब हम अतिक्रमण करेंगे तो टोटल जो शून्य है, जहाँ से चांद तारा पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसी शून्य से सारे पदार्थ निकले हैं, उसी शून्य में पुनः समा जाएंगे। उस एग्जिस्टेंस का बोध जो होगा, तो इसका भी अतिक्रमण करना है। यहाँ भी जो है ये जो उसको एक उपाधि मिला है, ये होल एग्जिस्टेंस, इसके प्रति सजगता रखना है, होश से भरा हुआ रहना है। तो धीरे धीरे इस बैरियर को भी लास्ट में क्रॉस कर जाता है। तो साधक जब जर्निंग छठा शरीर से आगे जारी होता है तो यहाँ पर आकर कहेगा, अगर साधक जो अगर 6 बॉडी में हुआ है तो कहेगा ब्रह्म अंतिम सत्य, द टोटल। क्योंकि यहाँ के आगे तो उसे दिखाई ही नहीं देता है जो कि इसके आगे जाए तो जाए, अब कोई जगह बचता ही नहीं है। जितना जगह है वो पूरे ब्रह्मांड में एक साथ वह घेर लिया है। लेकिन यहाँ भी हम वही सजगता रखेंगे। हमने बीइंग को जाना है, हम आस्तिक को जाने हैं, नो आस्तिक को नहीं जाना है, नो बीइंग को नहीं जाना है। हमें नो बीइंग को जाना है, मैंने प्रकाश को जाना है, अंधेरे को नहीं जाना, जीवन को जाना है, मृत्यु को नहीं जाना है, स्वास्थ्य को जाना है, बीमारी को नहीं जाना है, आस्तिकता को जाना है, नास्तिकता को नहीं जाना है। और जीवन दोनों है, आस्तिकता के भी जानो, नास्तिकता के भी जानो, बीमारी को भी जानो, स्वास्थ्य के भी जानो, प्रकाश को भी जाने, अंधकार को भी जाने। और जब दोनों को जान लिया तो दोनों का अतिक्रमण कर लें, क्योंकि दोनों को जो जानने वाला नोअर है वो कौन है? जो प्रकाश है ये भी जान रहा है, अंधकार है वह भी जान रहा है, जो स्वास्थ्य है ये भी जान रहा है, जो स्वास्थ्य नहीं है, बीमारी है, वह भी जान रहा है। इजनेस है, अस्तित्व है, इसको भी जान रहा है, और जो अस्तित्व नॉन अस्तित्व है, नॉन बीइंग, उसको भी जान रहा है। तो वो जो जानने वाला नोअर है, वह कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वह हम हैं।
तो वो जानने वाला भी तभी तक रह जाएगा जब जानने वाला कुछ चीज़ हो सामने। जब जानने वाला कुछ सही सामने नहीं होगा तो जानने वाला जो भीतर में है उसका भी तब कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जैसे दिया है, प्रकाश जल रहा है, आसपास अगर कोई वस्तु परिलक्षित है तो प्रकाश में दिखाई देता है। जब कोई वस्तु प्रकाश में दिखाई नहीं देगा या नहीं है, ना स्पेस है ना कुछ है, तो दिया किसी वस्तु को परिलक्षित नहीं करेगा, तो फिर दिया को दिया कहना भी सही नहीं है। दिया का मतलब यह है जिसकी रोशनी में हम कुछ चीज़ देख सकते हैं। अंधेरा का मतलब है जो कि जिसके उपस्थित में हम कुछ चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो अंधेरा प्रकाश दो विपरीत चीज़ हम बांटते हैं। अंधेरा प्रकाश दो विपरीत चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ की तारतम्यता है। एक ही रस्सी के दो छोर है, एक छोर प्रकाश है, एक छोर अंधेरा है। अंधेरा यानी प्रकाश थोड़ा कम हो गया है, प्रकाश यानी ऐसा प्रकाश जो वहाँ थोड़ा अंधेरे के सापेक्ष में वो प्रकाश ज़्यादा मालूम होता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ अगर प्रकाश या बल्ब लगा दिए या कोई लाइट लगा दे, उस लाइट के सापेक्ष में जो है सो हमें वहाँ प्रकाश ज़्यादा महसूस होता है, अंधेरा कम महसूस होता है। लेकिन प्रकाश क्या करता है, अंधेरे पर आवृत हो जाता है। अंधेरा वहाँ भी मौजूद होता है। थोड़ी गहन देखें, अगर 100 वाट का बल्ब लगा है, अगर हम 1000 को लगा दें तो देखेंगे और पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी क्या दिखा रहे हैं, अंधेरा जो वहाँ और कुछ मात्रा में बचा था 100 वाट के बल्ब पर, उसको वह आर पार कर दिया। वहाँ और ज़्यादा मात्रा के वाट के बल्ब लगा दें तो और पारदर्शी हो जाएगा। तो ये पारदर्शिता कहाँ से ला रहा है, अंधेरा वहाँ छट रहा है। तो अंधेरा जो पर प्रकाश एक आवृत्ति है। तो ये जो निर्वाण काया है, यहाँ साधक जब छठा से अस्तित्व से एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस में प्रवेश करता है, नॉन बीइंग में प्रवेश करता है, तब अब क्या जाना जाएगा, जानने को भी कुछ नहीं रहा गया। तो दिया तब तक जलेगी जब तक उसमें तेल रहेगा, और तेल जब चुक जाएगा तो दिया बाती के साथ जलेगा। अंतिम में बाती जो है में जो तेल पिया है वो तेल के साथ वो दिया जलता रहेगा, अब बाद में दिया सुसाइडल हो जाएगा और एक साथ नॉन एग्जिस्टेंस में जो है मिल जाएगा। वहीं से वो आया भी है, वहीं से हम आए भी हैं, फ्रॉम बिगनिंग टू दिस पॉइंट। तो निर्वाण काया का अर्थ हुआ कि महाअमृत, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। 5वें में मैं चला गया, हूँ रही अस्मिता रही। 6ठे में हूँ अस्मिता चला गया, अस्तित्व रहा। 7वें में अस्तित्व भी चला गया, अनअस्तित्व रहा। वहाँ साधक जो है सो अनअस्तित्व के साथ जो है सो साधक अपने को मिल पाता है, वहाँ अपने को पृथकता न महसूस नहीं होती। और वही पॉइंट है जहाँ से हम निकले हुए हैं। तो ये रही 7 शरीर और 7 चक्र, इसमें बाधाएं हैं। बाधाएं से हमें लड़ना नहीं है, हम जिस बिंदु से लड़ते हैं या दमन करते हैं वहीं हमारा ठहराव हो जाता है। बाधाएं को या राह में रखे हुए पत्थर को हमें सीढ़ी बनाकर उपयोग कर लेना है और उसका अतिक्रमण कर जाना है। यही यात्रा का सोपान है।